हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस ड्रामे का हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस ड्रामे में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मेल लीड हमारी फीमेल लीड को पैसे देकर शादी करना चाहता है। वो एक बहुत पैसे वाला सीईओ होता है और इसीलिए सारी लड़कियां उस पर पागल होती हैं, लेकिन वो जिसको भी चाहता है वो उसे पैसे से खरीदना चाहता है। स्टार्टिंग में हमारे ड्रामे की फीमेल लीड तैयान अपनी दोस्त के साथ जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि इतने ज्यादा मार्क्स लाने का राज क्या है, लेकिन तैयान तो नींद में ही होती है। तभी उसकी दोस्त उस पर गुस्सा करके बोलती है, क्या तुम फिर से सो गई? तभी उसके फोन पर एक न्यूज की नोटिफिकेशन आती है और वो तैयान को दिखाते हुए बोलती है कि ये लड़की की बैग कितनी चार्मिंग है। सीईओ सिंह ने ये न्यूज डाली है कि ये लड़की जो भी है वो जल्दी से उसके ऑफिस में आ जाए, नहीं तो वो इस गलती के लिए खुद जिम्मेदार होगी। फिर जब तैयान उसके मोबाइल को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो लड़की जिसकी बैग की फोटो है वो उसी की फोटो है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब तैयान परसों रात को ड्रंक होती है तो वो हमारे मेन लीड को किसी लड़की को पेमेंट करते हुए देख लेती है और वो उसको डांटने लगती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। तो हमारे मेन लीड सिन जिनयांग उसको उठाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर जब तैयान सोकर उठती है तो जिनयांग को देखती है। उसके बाद वो खुद को देखती है और कहती है कि अच्छा हुआ हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह सोचती है कि वो जिनयांग को एक लेटर लिखकर जाए। तो वो एक डायरी उठाती है और उसमें कुछ पैसे रख देती है और कुछ लिख देती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। और जब जिनयांग पीछे मुड़कर देखता है और जब वो बेडरूम में जाता है तो देखता है कि तिनयांग भाग गई है और जिनयांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहीं पर पड़ी हुई एक डायरी देखता है और फिर उसे वो पढ़ने लगता है। उसमें कुछ पैसे रखे थे और लिखा था कि या तो हम फिर मिलेंगे या फिर कभी नहीं मिलेंगे। उस लेटर को पढ़कर जिनयांग को तैयान इंटरेस्टिंग लगती है और उसको तैयान से प्यार हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। फिर हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जब तैयान और उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं। तैयान उससे पूछती है कि सीईओ सिंह कौन है। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो हमारे सिटी के सबसे बड़े पैसे वाले हैं और हर लड़की उनसे शादी करना चाहती है। फिर तैयान उसको बाय बोलकर जिनयांग के ऑफिस चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब तैयान ऑफिस में पहुंचती है तो जिनयांग और किसी लड़की के साथ होता है और वो लड़की जब तैयान को देखती है तो उससे बाहर निकलने के लिए बोलती है। फिर जब तैयान बाहर नहीं निकलती तो वो उसके चांटा मारने वाली होती है। तभी जिनयांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको बोलता है भाड़ में जाओ। फिर वो लड़की एरोगेंट तरीके से तैयान को धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिनयांग तैयान से कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगी। फिर तैयान उससे कहती है कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे और इन पैसों को रख लो। फिर जिनयांग कहता है कि उन पैसों को उधर रख दो और फिर तैयान के हाथों से पैसे लेकर टेबल पर रख देता है। फिर तैयान छुपकर पैसों को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन जिनयांग उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि अच्छा तो तुम गरीब हो और तुम्हें पैसों की जरूरत है, फिर तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। और वो तैयान को अपना गोल्डन क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा गोल्डन कार्ड है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर तैयान उससे कहती है कि ठीक है। फिर जिनयांग उसके पास आने लगता है और फिर तैयान उसे खींच कर मुक्का मार देती है और कहती है कि तुम हर लड़की को पैसे देकर नहीं खरीद सकते हो और उसका क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर फेंक कर मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जिनयांग अपने एक वर्कर को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन जिनयांग का वर्कर कहता है कि 1 घंटे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाऊंगा। तो जिनयांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। फिर हमें 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि जिनयांग तैयान के बारे में इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि तैयान तो एक ऑर्फन में रहती है। तो फिर वह उस ऑर्फन के डॉक्यूमेंट लेने की सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तैयान एक नाइट को केक लेकर डिलीवर करने आई होती है, क्योंकि वह डिलीवरी की जॉब करती है और वहाँ पर उसे जिनयांग मिल जाता है। वहाँ पर जिनयांग किसी काम से शूट करने के लिए पिक ले रहा होता है। वह तैयान को वहाँ पर देखता है तो वह उसके पास जाता है और उससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने लगता है। तो उसकी एक एम्प्लॉय उसको देखकर जेलस फील करती है और जब तैयान उसे केक देती है तो वह केक गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और वह लड़की उसे चांटा मारने वाली होती है। तभी जिनयांग उसे रोक लेता है। फिर तैयान वहाँ से चली जाती है।
वो जा रही होती है तभी वो जिंगांग को देखती है। जिनयांग उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तियान उसे मना कर देती है। फिर जिनयांग कहता है कि शायद मेरे फ़ोन में किसी के फ़ोटो हैं, अगर मैं उनको पोस्ट कर दूं तो कैसा रहेगा। ये बात सुनकर तियान डर जाती है और वो जिनयांग की कार में जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि अब तो तुम उन फ़ोटोज़ को डिलीट कर दोगे, लेकिन जिनयांग मना कर देता है। फिर तियान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मुझे कार से नीचे उतार दो, वरना मैं कार से बाहर कूद जाऊंगी। और फिर जिनयांग तियान को कार से नीचे उतार देता है और वह वहां से चली जाती है। जब वो घर जा रही होती है तो उसका उसका क्रश दिखता है और वह उससे पूछता है कि हम दोनों परसों मूवी देखने चलें। फिर तो तियान के मन में लड्डू फूटने लगता है और वह तुरंत हाँ बोल देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिनयांग ऑर्फन खरीदने के लिए ऑर्फन के मालिक के पास आया हुआ होता है और ऑर्फन का मालिक सोचता है कि ये अपनी ऑर्फन की ज़मीन के पेपर वापस लेने आए हैं, तो वह बोलता है कि हमें कुछ टाइम दे दो। जिनयांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। फिर वह कहता है कि 1 महीना तो बहुत कम है। फिर जिनयांग कहता है वैसे मैं इस ज़मीन को अभी नहीं खरीदूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। फिर ऑर्फन के ऑनर तियान को कॉल करके बताते हैं कि जिनयांग ऑर्फन की ज़मीन खरीदने के लिए बात कर रहा है। तो फिर तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तियान जिनके ऑफिस में जाके उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्ल बनने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद जिनयांग तियान के बहुत क्लोज आने लगता है और कहता है कि तुम अपने मन से मेरी गर्ल बनने को तैयार हो। तो तियान कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ और उसकी टेबल पर पड़ा वाइन का ग्लास गटक जाती है। फिर जिन उसको अपने घर उठाकर ले जाता है। फिर तियान जब जागती है तो वो कहती है कि अच्छा है कि जिनयांग ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। फिर पीछे से जिनयांग आ जाता है और कहता है कि जो तुम सोच रही हो वो अब हम अभी भी कर सकते हैं। फिर जिनयांग तियान के बहुत क्लोज आने लगता है, लेकिन तियान उससे रोक लेती है। जिनयांग कहता है कि अब तुम 1 महीने के लिए मेरी गर्ल हो तो मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ, लेकिन फिर तियान कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए 1 हफ्ते का समय तो दो और उस 1 हफ्ते में तुम मुझे टच नहीं करोगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि तियान अपने क्रश लिंग के साथ मूवी देखने जाती है और जब वो वहाँ से आ रही होती है तभी वहाँ पर जिनयांग आ जाता है और वो उससे पूछता है कि ये कौन है। फिर तियान बहाना बनाकर कहती है कि ये तो मेरा कज़न है। फिर लिंग जिनयांग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तियान उस दोनों को रोक लेती है और जिनयांग उसे घर ले जाता है और उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने लगता है। तियान पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जिनयांग कहता है कि मैं तो बस याद दिला रहा था कि तुम मेरी गर्ल हो, और फिर वो उसे किस कर लेता है। वो बोलती है कि वो उसका फर्स्ट किस था। उसके बाद जिनयांग नेक्स्ट डे तियान को डिनर पर लेकर जाता है और जब तियान वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वह उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाकर ज़्यादा ही क्लोज आने लगता है और तभी तियान उसकी आँखें क्लोज कर लेती है। फिर जिनयांग कहता है कि ये पब्लिक प्लेस है तो मैं तुम्हें यहाँ किस नहीं करूँगा, और फिर जिनयांग उसे अपने घर ले जाता है और अपना घर दिखाता है। तभी तियान को अपनी पेंटिंग दिखती है तो वह कहती है यह तो मेरी पेंटिंग है। तो जिनयांग कहता है कि हाँ तुम्हारी सारी तस्वीरें मेरे दिमाग में हैं, और फिर जिनयांग उसे क्लोज आने लगता है, लेकिन वह उसे किस नहीं करता और वह तियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करूँगा। फिर तियान उससे कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। फिर जिनयांग उसे रोकते हुए कहता है कि हमारे एग्रीमेंट के अनुसार अब हम 1 महीने के लिए यहीं पर रहेंगे। फिर तियान उसे बाय कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनयांग अपनी एक फ्रेंड के पास है और उसे ऑर्फन में पैसे डोनेट करने के लिए कहता है, क्योंकि वह खुद यह नहीं करना चाहता था। जिनयांग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो जिनयांग कहता है कि हाँ अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान जिनयांग के घर अपना बैग लेकर आ जाती है। तभी जिनयांग तियान से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम आ गई। फिर जिनयांग नहाने के लिए चला जाता है। तभी तियान वहाँ आ जाती है और जिनयांग से कहती है कि तुम अपने बाथरूम में क्यों नहीं नहाते हो। तो वह कहता है मेरा शावर ख़राब हो गया और यह मेरा घर है, मैं कहीं भी नहा सकता हूँ। फिर तियान जिनयांग से कहती है कि मुझे भूख लग रही है। तो जिनयांग उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वह बंद होता है। तो तियान उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाती है, लेकिन जिनयांग को वहाँ का खाना पसंद नहीं आता और वह तियान को वहाँ से अपने घर ले जाता है और घर पर वह उसको किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनयांग अपने किसी दोस्त के साथ होता है और उसका दोस्त कहता है कि तुम एक और लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तभी जिनयांग कहता है कि लड़कियों को कपड़े की तरह होती हैं जिन्हें बदलते रहना चाहिए। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसकी माँ बीमार है और वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसके गले लग जाती है
और जिनयांग उससे हटने के लिए बोलता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। तो वह कहता है कि माँ, आपने फ़ोन करके कहा था कि आप बीमार हो, लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो, तो कल ही वापस चला जाऊँगा। फिर वह लड़की जिनयांग की माँ से कहती है कि जिनयांग, कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम ही मेरी बहू बनोगी। और जिनयांग की माँ उसका बैग छिपा देती है और उससे कहती है कि तुम अभी वापस नहीं जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि तैयान जिनयांग का फ़ोटो देखकर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम 2 दिन में वापस आ जाओगे और 1 हफ्ता हो गया और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर तैयान वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि तैयान किसी और लड़के के साथ होती है जिसका नाम मिंग होता है और वह तैयान से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तैयान उससे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिनयांग वापस आ जाता है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तैयान आजकल मिंग के बहुत करीब जा रही है। तो जिनयांग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मिंग की कंपनी को टेक ओवर कर लो और फिर तैयान को एक नौकरी का ऑफर आता है और वह उसे ज्वाइन कर लेती है। जहाँ पर वह जॉब कर रही होती है वहीं पर जिनयांग आ जाता है और उससे मिलता है। तो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैंने तुम्हें कितने दिनों बाद देखा है। फिर तैयान जिनयांग से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर वह अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अपना रिज़ाइन करना चाहती है और वह जिनयांग से मिलती है। तो जिनयांग उससे कहता है कि अगर तुम नौकरी छोड़ोगी तो तुम्हें जुर्माना देना होगा और वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वह जाने लगती है तो जिनयांग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि तैयान मिंग से मिलती है, वह एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी जिनयांग भी वहीं पर आ जाता है और उन दोनों को अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करता है और वह दोनों जिनयांग के पास आ जाते हैं। जिनयांग मिंग से कहता है कि ये मेरी गर्ल है, इसने मुझे अपने आप को 1 महीने के लिए बेच दिया था। तो तैयान को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है और मिंग भी उसी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर मिंग उससे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनयांग ने क्या कहा, मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ। और फिर तैयान उसके गले लग जाती है। फिर जिनयांग शराब पी रहा होता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि और लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो जिनयांग कहता है नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जिनयांग तैयान से मिलता है और तैयान उससे कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो जिनयांग उससे कहता है कि मेरी बात तो सुनो। फिर तैयान कहती है कि क्या सुनूं, अब क्या कहना चाहते हो, कितना टॉर्चर करोगे। फिर जिनयांग उसके क्लोज़ आता है और उसे किस करने लगता है। फिर तैयान उसे धक्का मार देती है और उससे कहती है कि अब मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर जिनयांग उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और उसे गले लगा लेता है।